Hello everyone, welcome to Me Academy. So today's video is application of derivative. So let's start the video. तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को पहला टॉपिक आता है रेट से रिलेटेड। रेट मतलब वो होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग को कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अगर ऐसा वर्ड हम लोग कहीं दिख जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को dh/dt कह रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस होता, ठीक है, तो हम लोग dr/dt कहेंगे। इसी तरह हमारा इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, dv/dt। इसी तरह के हम लोग को एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पहला टॉपिक हम लोग का ये होता है, इसमें हम लोग को रेट ऑफ चेंज पढ़ना रहता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग का होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसको देखो, सेकेंड टॉपिक होता है स्ट्रिक्टली, अरे यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग को कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट किए, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जब भी हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं तो लेस देन 0 होगा, वो हम इस लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग को सिर्फ कहा गया कि हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है। जब भी कहा जाए सिर्फ इंक्रीजिंग है तो जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, वो ग्रेटर देन 0 होगा ही, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब ठीक है, ये तीन कंसेप्ट में हमारा ये सेकेंड कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा एंड मिनिमा का, मैक्सिमा और मिनिमा का होता है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, जब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं फिर डबल एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो वो हम लोग को पॉइंट मैक्सिमा देगा, वो पॉइंट हम लोग को मैक्सिमा देगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स हम लोग निकाल लिए, उसके बाद एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये पॉइंट हम लोग को मिनिमा देगा, ये पॉइंट हम लोग को क्या देगा, मिनिमा देगा। ये पॉइंट हम लोग को क्या देगा, मिनिमा देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। देखो, एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देना पड़ता है 0 से, एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देना था 0 से। इससे हम लोग को मिलता है क्रिटिकल पॉइंट्स, इससे हम लोग को मिलता है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सारे टॉपिक को मैं क्वेश्चन के साथ कवर करूंगा, तो आप थोड़े पेशेंस रखिएगा। इससे निकलता है हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, इन्फ्लेक्शन होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखो, मैं एक इन्फ्लेक्शन का मीनिंग आपको समझाना चाहता हूँ। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जब कर्वेचर अचानक से चेंज होता है। जैसे कि मान लो आपका ऐसा ग्राफ था, अचानक से ऐसा हो जाए तो यहाँ पे कर्वेचर देखिए चेंज हो गया, पहले नीचे जाते ही वो अचानक से, मतलब कि दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे कर्वेचर इस पॉइंट पे अलग हुआ। देखिए पहले कर्वेचर ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, कर्वेचर चेंज होना, इसको इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट क्या होगा। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है बताओ, बताओ एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। ठीक है, तो एक्स का एक्स 0 पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसके आंसर इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा भी नहीं हो सकता है, ये कोई मैक्सिमा पॉइंट तो दे नहीं रहा है, मिनिमा भी नहीं हो सकता है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा है, और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी है। ये यही ग्राफ होता है, वो हम बात समझ रहे हैं, वो ये केस होता है इसका, उसका शायद ये आगे जाके मिलता है, बट ये एक्स ग्राफ होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग का रेट वाला से रिलेटेड है। ठीक है, देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कहा है कि कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस
चेंज हो रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी कितना है बताओ, मतलब 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। लेकिन रेट विजिबल हो रहा है, रेट विजिबल हो रहा है, ठीक है ठीक है। कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना वेरी कर रहा है, डी आर बाई डी टी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस क्या होगा, मतलब कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो तुमसे पूछा डीसी बाई डी टी क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 पाई डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, हाफ, तो इसकी जगह अगर हम हाफ बिठाएंगे तो 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, पाई, पाई है आंसर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहा गया कि एक फंक्शन है log x अपॉन एक्स, ठीक है, इसका तुमको बताना है कि लोकल मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। लोकल मैक्सिमम मतलब क्या होता है बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ डेस एक्स निकाल लो, ठीक है, और इक्वेट कर दो जीरो से। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग ये काम करते हैं, तो एफ डेस एक्स निकालो इसका, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हम लोग कितना, log x अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है, तो एफ डेस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो नीचे हो जाता है वी स्क्वायर, तो लिखो एक्स स्क्वायर, फिर v का v उतर जाता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, फिर log x का log x उतर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, x x कट गया, मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो एफ डेस एक्स हम लोग को कितना आ गया, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हम लोग को क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस हम लोग को क्या करना है, एफ डेस एक्स को इक्वेट कर देना है जीरो से, पहले एफ डेस एक्स निकाल लिया, इक्वेट करो जीरो से, इसे हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, इसे हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, तो निकालते क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो पता चला कि 1 माइनस log x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो log x कितना आ गया, log x 1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया तेरा बताओ, log x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, वेरी गुड, x का वैल्यू e होगा, ठीक है, x का वैल्यू e होगा, तो हम लोग को यहाँ पे एक पता चलता है x इज इक्वल टू ई होगा। अब ये तो मैक्सिमा भी हो सकता है, ये हम लोग का मैक्सिमा भी हो सकता है, ये हम लोग का मिनिमा भी हो सकता है। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू ई हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्या नहीं, ये फॉर्मूला है, जैसे देखो, इसे समझा रहे हैं मेरे को, एक होता है log 10x होगा, एक होता है log ex, तो यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला यूज नहीं हो रहा है, बात तो समझा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई हमारा मैक्सिमा भी हो सकता है, x इज इक्वल टू ई हमारा मिनिमा भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि x इज इक्वल टू ई, ये x क्यूब का ग्राफ कैसे हो सकता है रिसर्च, ओके ठीक है बता दे, x इज इक्वल टू ई, पहले हमारा ये आया f ऑफ x, f डैश x हमारा f डैश इक्वल टू जीरो करने पे क्रिटिकल पॉइंट जो आया x इज इक्वल टू ई आया, मेरा ध्यान दो ना, छोड़ो ना, हम बताएं लाइव चल रहा है उसका कि नहीं, इतना स्लो चल रहा है, चेक करें करो। तो x इज इक्वल टू ई पे हमारा एक आएगा मैक्सिमा आएगा, एक मिनिमा आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, तो f डैश x हमारा क्या आया था, 1 माइनस, ये बोर्ड भी ना बोर्ड ये आज, f डैश x हमारा क्या आया था, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर आया था, f डबल डैश x क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करो भैया लोग, x का पावर 4 होगा, ठीक है, x का पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर उठेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस log x का माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर नहीं उठेगा, अब 1 माइनस log x रहेगा,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये हम लोग का एफ डबल डैश आया। अब आप क्या करो, इसमें x की जगह ई पुट करो, x की जगह ई पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस ये तो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस ई अपॉन ई का पावर 4, जो कि -1/e³ देगा, जो कि लेस देन 0 है, लेस देन 0, इसलिए ये पॉइंट हम लोग का मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे डाउट आया था आप लोग को कि एक्स-क्यू का ग्राफ ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो उसके लिए खाली स्लाइड ले लेते हैं हम। क्या है हमारा, तुम मेरा ध्यान दो, लाइव है ना। ये सब चल देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ है, ठीक है। अब तुम बोले कि इससे ग्राफ x³ का ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को किसी ग्राफ नहीं पता तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करके करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल टू x³, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम y का वैल्यू रखो, यहाँ पे तुम x का वैल्यू रखो। अगर तुम x का वैल्यू 0 डाल देगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो पता चला कि एक पॉइंट जो होगा हम लोग का, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x की जगह तुम 1 डालो, y का वैल्यू क्या होगा, x से 1 डाला y 1 आएगा, x से -1 डालो, y की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 यहाँ पे होगा, मतलब एक पॉइंट जो यहाँ पे हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, दिखा। अब उसके बाद तुम आगे और वैल्यू पुट करते जाओ। अब तुम क्या कर दो, x से जगह 2 डाल दो, चलो। तो क्या होगा, y का वैल्यू 8 हो जाएगा, जो ग्राफ तुरंत इंक्रीज हो गया। मतलब x1 था तो 2 कुछ यहाँ पे होगा, फिर 8 कहाँ पे होगा, एकदम यहाँ पे होगा, है ना। तो जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का आया वो यहाँ पे आया, दिखा। अब उसके बाद तुम क्या करो, x का कोई, अब तुम नेगेटिव वैल्यू लो, x से -2 लो, तो y का वैल्यू क्या आएगा, -8 आएगा, -8। तो -2 तुम डालो, -2 यहाँ पे होगा, -8 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया तो क्या है, यहाँ पे आया, देखो ग्राफ बन गया ऐसा। एक आवाज करो, ठीक है। तो देखो x2 का ग्राफ ऐसा हुआ है वो, देखो ऐसा ग्राफ हुआ x3 का, तुमको ही समझाने में इतना टाइम लगा है। चलो अब ये क्वेश्चन केस बेस स्टडी है, 2024 का पेपर में आया हुआ था, ठीक है। केस बेस थोड़ा हार्ड रहता ही है, पढ़ते हम लोग क्वेश्चन क्या है। हाँ अच्छा, इसको साइड कर नहीं सकते हम, चलो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक आपको दिख रहा है कि एक बलून है, ठीक है, वो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक बलून ऊपर उड़ रहा है, टाइम 0 सेकेंड पे ये बलून यहाँ पे था, जिसका डिस्टेंस 60 मीटर था, ठीक है। अब क्या कहा गया, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, ठीक है, द पोजीशन y का वैल्यू टाइम के साथ दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइम इज इक्वल टू 0 पे बलून यहाँ पर था, ठीक है। अब y के साथ दिया हुआ है टाइम का रेशियो 60 - 4.9 t², ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमसे क्या क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस होगा, ठीक है। तुमको x और y के बीच में रिलेशन बताना है, बताओ रिलेशन कैसे होगा। तुमको दिया हुआ है कि टाइम 0 पे इसका डिस्टेंस 60 मीटर था, ठीक है। इसका लेंथ को x बोला जा रहा है और इस लेंथ को y बोला जा रहा है, ठीक है। तो तुमको बताना है x और y में रिलेशन क्या होगा,
बताओ। तो सिंपल सा तो दिख रहा है भाई, y बाई एक्स इज इक्वल टू 1030, तो y अपॉन एक्स कितना आ गया 1/√3, तो y√3 इज इक्वल टू एक्स हो गया आंसर। तुमको किसी का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ो हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंड बैग बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसको अब हम नॉर्मल पहले कर देते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा ना। देखो क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग रिलेशन निकालिए एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ था तो हम लोग 1030 की मदद से निकाल लिए। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंडबैग बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो सैंडबैग वो 35 मीटर अबव कब होगा, 35 मीटर मान लेते इतना होगा, 35 मीटर अबव कब होगा। ठीक है, टाइम पूछे थे से, तो रिलेशन क्या था बताओ, y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, तुमको कह रहा है कि y का वैल्यू 35 है, तो अब तो तुम निकाल सकते हो आंसर, t का वैल्यू पूछ रहे थे जैसे, क्या होगा बताओ, 35 को तुम इधर भेजो, 15 हो गया, 15 हुआ, 25 हुआ, 25 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, ये होगा। टाइम का वैल्यू कितना हो गया 5/7√10 सेकेंड आंसर। समझ में आया, तो सेकेंड आंसर भी बहुत इजीली आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट एट विच द शैडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रैवलिंग अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, जब हाइट 35 मीटर होगा तो किस रेट से उसका शैडो इंक्रीज करेगा, उसका शैडो ये है, उसका शैडो ये है, तो dx/dt तुमसे पूछ रहा है, dx/dt क्या होगा बताओ, कैसे निकालेगा dx/dt। तो देखो y इज इक्वल टू कितना दिया है तुमको 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो dy/dt क्या हुआ -4.9 इंटू 2t, मतलब -9.8 टी हुआ dy/dt। अब देखो y इज इक्वल y/x कितना था 1/√3 था ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y√3 आ गया, तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो गया dy/dt इंटू √3। ठीक है, ये क्या लिखा हूं मैंने, dx/dt इज इक्वल टू dy/dt इंटू √3 है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, तुमको dx/dt पूछ रहा है, dy/dt दिया हुआ है 9.8t, 9.8t दिया हुआ है, तो इसमें पुट कर दो 9.8t इंटू √3। ठीक है, अब t का वैल्यू क्या बताओ, t का वैल्यू क्या था, अरे यार -9.8t इंटू √3, टी का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना अभी, तो टी का वैल्यू जो हम लोग का निकला था 5/7√10, वो पुट कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आवाज आता है, अच्छा क्वेश्चन देखो, कमेंट कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन में अबव द ग्राउंड लिखा है, इसीलिए वो 60 नहीं लेंगे, यहाँ पे 60 से मतलब ही नहीं था, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में अबव द ग्राउंड लिखा हुआ था, ये कभी नहीं कहा गया था कि टाइम इज इक्वल टू 0 के बाद कितना गया है। dx/dt का आंसर 9 माइनस 9.8/8√3 होगा। ठीक है, इसीलिए मिस्टेक हो गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को बोला गया कि ये इंक्रीजिंग कब होगा ना, वो ट्राई टू करो, सीखिए कैसे। तो फॉर इंक्रीजिंग हम लोग को क्या करना पड़ता है, एफ एक्स निकालना पड़ता है और उसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है। तो इसका एफ एक्स निकालिए आप लोग, 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अब देखो आप 3 कॉमन लोगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब आप 3 लो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू तुम क्या क्या ले सकते हैं, जल्दी से बता वैभव, बता दिया आज मेरी तरफ से पार्टी। यहाँ x का वैल्यू तुम क्या ले सकता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ। यहाँ पे तुम x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, वो ऑप्शन में दिया हुआ है, अब तुम बताओ। हाँ बी लेंगे। बताओ तुम लोग, आंसर बताओ, इसे बताओ। हाँ, इक्वल टू भी 0 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्स का वैल्यू नेगेटिव भी लेगा तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और इक्वल टू 0 तो होगा ही, क्योंकि जैसे मैक्स का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये तो इक्वल टू 0 तो दे ही दिया, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब रियल नंबर आंसर है, समझा तुम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि क्या दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी कितना दिया हुआ है हम लोग को, 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, ठीक है। डी एस बाई डी टी आपसे पूछ रहा है एट कितना, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। अब बैलून का ये क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो डीवी बाई डी टी करो, डीवी बाई डी टी करो, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी होगा। अब डीवी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आर का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, आर का वैल्यू हम लोग को बता दिया ना कि 4 सेंटीमीटर में कितना होगा, वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल लो, 25 इंटू 3 अपॉन 4 पाई, या तो रुक जाओ, तीन तीनों काट दो, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैं 16 64 पाई, 64 पाई इधर चल गया, मतलब 25/64 पाई आंसर हुआ, डी आर बाई डी टी, समझ में आया। अब देखो तुमसे ds बाई डी टी पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है बैलून का, स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर डी आर बाई डी टी होगा, और डी आर बाई डी टी की जगह तुम ये पुट कर दो, 8 पाई आर इंटू आर, आर की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकता है, आर की जगह 4 लिख दो, तो आर की जगह 4 लिख दिए, और डी आर बाई डी टी जगह 25/64 पाई लिख दिया है, 64 पाई लिख दिया है, ये क्या हो रहा है, तो पाई पाई कट गया, 4 इज 32, दोनों कट गया, आंसर हो गया 25/2, समझ में आया।